गूगल से किसी ने पूछा, अगर अचानक से भगवान सामने आ जाए तो क्या करना चाहिए? गूगल, अगर अचानक से भगवान सामने आ जाए तो तुरंत ऐसे खुश नहीं होने का, पहले कंफर्म करने का कि वह हमारे पास आए हैं या हम उनके पास गए। दो महिलाओं की मुलाकात स्वर्ग में हुई। पहली, कहो बहन तुम्हारी मौत कैसे हुई? दूसरी, ज्यादा ठंड लगने के कारण। और तुम्हारी? पहली, हाई ब्लड प्रेशर के कारण। बात दरअसल यह हुई कि मुझे अपने पति पर शक था। एक दिन मुझे पता चला कि वो घर में किसी दूसरी औरत के साथ है। मैं फौरन घर पहुंची तो देखा कि मेरे पति आराम से अकेले टीवी देख रहे हैं। दूसरी, फिर क्या हुआ? पहली, खबर तो पक्की थी, इसलिए मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने उस औरत को घर के कोने कोने में, तहखाने में, पर्दों के पीछे, गार्डन में, यहाँ तक की अलमारी और संदूक तक में तलाश किया, पर वह नहीं मिली। मुझे इतनी टेंशन हुई कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया और मेरी मौत हो गई। दूसरी, काश तुमने फ्रिज खोलकर देख लिया होता तो आज हम दोनों जिंदा होते। एक बार दो शेरों की दोस्ती बिगड़ जाती है। दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और दोनों एक दूसरे से 10 साल तक बात नहीं करते हैं। एक दिन शेर और उसके बीवी बच्चों को 20-25 कुत्ते नोचने लगते हैं। तभी दूसरा शेर आता है और उन कुत्तों को केले के छिलके की तरह फाड़कर भगा देता है और फिर दूर जाकर बैठ जाता है। पहले शेर का बेटा पूछता है कि पापा आप दूसरे शेर से बात तक नहीं करते, फिर भी उसने हमको क्यों बचाया? शेर ने कहा, बेटा भले ही नाराजगी हो लेकिन दोस्ती इतनी भी कमजोर नहीं होनी चाहिए कि कुत्ते फायदा उठा लें। दो मित्र बचपन से साथ पढ़े साथ खेले। एक पढ़ने में होशियार, दिन भर पढ़ता रहता था। दूसरा पढ़ने में चोर, पढ़ता ही नहीं था। एक तो क्लास में अव्वल रहता, दूसरा मुश्किल से पास होता। 12वीं तक पहुंचते एक ने टॉप किया, दूसरा फेल हो गया। दोनों अब अलग हो गए। पढ़ने वाला मित्र पढ़ता गया, BSc, MSc, PhD, सफल वैज्ञानिक बना। 15 वर्ष बीत गए। वैज्ञानिक बना मित्र आज बहुत खुश था। उसे उत्कृष्ट अनुसंधान कार्य के लिए अवार्ड मिलना था। घर से निकलते उसे अपने मित्र की याद आ गई। सोचने लगा पढ़ता नहीं था, कोई छोटा मोटा काम करता होगा। आज वो यहाँ होता तो देखकर खुश होता कि किस मुकाम पर पहुंच गया। तालियों की गड़गड़ाहट में वो मंत्री जी से अवार्ड लेने नजदीक पहुंचा। यह क्या आश्चर्य, मंत्री वही पुराना मित्र पास बुलाकर कान में बोला, साले मेरे ही आगे हाथ फैलाना था तो इतना पढ़ने की क्या जरूरत थी? वकील साहब जिस AC कोच में बैठे थे वो एक्सप्रेस ट्रेन करीब करीब खाली ही थी। उसमें बहुत कम यात्री थे और उनके वाले पोर्शन में उनके अलावा दूसरा कोई पैसेंजर नहीं था। तभी एक महिला कोच में उनके वाले पोर्शन में आई और वकील साहब से बोली, मिस्टर तुम्हारे पास जो भी रुपया, सोना, घड़ी, मोबाइल है सब मुझे सौंप दो, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी कि तुमने मेरे साथ छेड़छाड़ की है। वकील साहब ने शांति से अपने ब्रीफकेस से एक कागज निकाला और उस पर लिखा, मैं गूंगा बहरा हूँ, न बोल सकता हूँ और न ही सुन सका हूँ। तुम्हें जो कुछ कहना है इस कागज पर लिख दो। महिला ने जो भी कहा था वह उसी कागज पर लिख कर दे दिया। वकील साहब ने उस कागज को मोड़कर हिफाजत से अपनी जेब में रखा और बोले, हाँ अब चिल्लाओ कि मैंने तुम्हारे साथ छेड़छाड़ की है। अब मेरे पास तुम्हारा लिखित बयान है। ये भगवान क्या जुल्म है।